हाय गाइस, ये है स्कॉर्पियो एन जेड सेलेक्ट वेरिएंट की कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। आज इस वीडियो में इसका आपको राइड रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करूँ ना, तो जेड सेलेक्ट वेरिएंट में क्या होता है कि अपने को टॉप मॉडल की फ्रंट ग्रिल मिलेगी। जो लाइट्स मिलेगी एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स यहाँ पे मिल जाएगी जो टॉप मॉडल में मिलती है। सेम अपना लोअर बीम के लिए प्रोजेक्टर मिल जाएगा, फॉग लैम्प डीआरएल के साथ में मिल जाएंगे, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। साइड में 17 इंच के एलॉय व्हील आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसकी साइड लुक रहेगी। ऊपर रूफ रेल सनरूफ भी प्रोवाइड किया गया है। पीछे विंडो पे वाइपर वॉशर डिफोगर सब मिल जाएगा। रियर में एक कैमरा 2 पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। अंदर इंटीरियर अगर आपको एक बार बताऊं ना, तो कुछ इस तरीके से इंटीरियर रहेगा। यहाँ पे भी आपको जैसे ग्लोसी ब्लैक फिनिश, सॉफ्ट टच, विंडो का कंट्रोल, स्पीकर इसमें 4 मिलेंगे, 2 ट्विटर मिल जाएंगे और लेदर सीट्स मिल जाएगी। 64 स्प्लिट सीट, 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, आर्म रेस्ट, पीछे भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। अंदर इंटीरियर देखें कुछ इस तरीके से रहेगा। रियर में यहाँ पे आप देखें ना, तो एक चार्जिंग पोर्ट, एसी वेंट, ब्लोअर का कंट्रोल मिल जाएंगे। अब इसके राइड रिव्यू को अगर शुरू करूँ ना, तो पहले यहाँ आप देखो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे विंडो के सारे कंट्रोल, ओआरवीएम के सारे कंट्रोल, जिसमें आप ओआरवीएम क्या है कि आप हाथ से फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड हाथ से होंगे, फोल्ड भी हाथ से होंगे, केवल आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका इंटीरियर रहेगा। अगर इसमें बैठूँ ना, तो यहाँ पे की जो है कुछ इस तरीके से फ्लिप की मिलेगी, जिसको आप यहाँ पे प्रेस करके कार को ऑन कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएंगे। सारे ही कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल और जैसे डिजिटल क्लस्टर का कंट्रोल। डिजिटल क्लस्टर कुछ इस तरीके से आपका रहेगा और सेंटर में डिस्प्ले भी मिल जाएगी। 7 इंच की आपको ये डिस्प्ले रहेगी। अभी मैं सीट को मेरी हाइट के अनुसार एडजस्ट पहले कर लेता हूँ। पहले लगा देते हैं सीट बेल्ट। अब शुरू करते हैं राइड रिव्यू को। सबसे पहले अपन लगाते हैं पहला गियर। पहला गियर लगते ही पावर आप देखो कि भाई बहुत अच्छा खासा पावर मिल जाएगा। अब चलते हैं रोड की तरफ। अगर इसके इंजन की बात करूँ ना, 2.2 लीटर आपको टर्बोचार्ज इसमें डीजल इंजन मिलेगा। उसके अगर पावर की बात करूँ तो 172 bhp निकाल देगा और 380 Nm टॉर्क। तो काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे अच्छा ये कार आपको देने वाली है। और शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। और जैसे सबसे बड़ी चीज़ इस कार की स्टैंडिंग पोजीशन है। जैसे कार की क्या है कि जो ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी भी आपको प्रॉपर हुड दिख रहा होगा बाहर की तरफ, और एक बहुत ही ऊंची आप कार में बैठे हो ऐसा फील लगता है। अभी ये क्रेटा गई तो ये आपको इस कार के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे मिलेगी। आपकी सीटिंग पोस्चर ही काफ़ी ऊपर मिलेगा इस कार में। तो इसका अगर आप देखें फॉर्च्यूनर की तरह ये कार आपको मिलेगी ऊंची बड़ी, तो आपका रुतबा भी थोड़ा अलग ही चलेगा। अब अभी अपन चल रहे हैं 5वें गियर में। पावर बहुत अच्छा मिलता है। इनिशियल पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने लगा दिया 6th गियर। 6th गियर में भी आप यहाँ पे देखें ना, तो अभी अपन 80 पे चल रहे हैं और 2000 आरपीएम पे ये काफ़ी अच्छे से 80 की स्पीड मेंटेन कर रही है। और इस कार में अब दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे एसी, इस कार की जो एसी है ना, पर्सनली मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। मैं जैसे सुजुकी ग्रैंड विटारा ओनर हूँ और उसमें एसी को आप ऑटोमेटिक पे सेट करके रखना पड़ेगा, तब वो आपकी ज़्यादा अच्छी सी आपकी एयर प्रोवाइड करेगी कार में और अच्छी खासी चिलिंग मिल जाएगी। बट इसमें मैनुअल एसी होने के बाद भी एसी इतना पावरफुल है ना, अभी टेम्परेचर मैंने सबसे ज़्यादा लो पे रखा हुआ है। बहुत अच्छी चिल कर रही है कार को। और फिर इसमें आप देखें सेफ्टी में इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। सेफ्टी में 5 स्टार इसको ग्लोबल एनकेप की तरफ से रेटिंग्स मिली हुई है। तो सेफ्टी में भी नो डाउट कार काफ़ी बढ़िया होने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील इसमें मिलेगा। इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, हाइड्रोलिक ही मिलता है महिंद्रा की ज़्यादातर कारों में। जैसे थार में भी, अब थार में भी क्या है कि 2026 वाला जो अपग्रेड वेरिएंट आया ना, उसमें आपको सेम स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। सारे ही सेम कंट्रोल्स मिलेंगे, कुछ ही इसी तरीके से आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इस स्टीयरिंग व्हील की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जैसे इसको एक हाथ से भी मैनेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी कार में बैठने के बाद भी आप इसको एक हाथ से इस कार को राइड कर सकते हैं। यहाँ इस कार का जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि इस कार में क्या बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे ही हाई स्पीड पे होंगे और हाई स्पीड पे होके भी आपने शार्प अगर टर्न करा कार को, तो हो सकता है कि आपकी कार रोल ओवर हो जाए, क्योंकि इसमें बॉडी रोल तो बहुत ज़्यादा फील होता है। अभी जैसे मैं 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पे टर्न आते हैं
मैं ज़्यादा अगर स्टीयरिंग व्हील को मोड़ूँ तो ऐसा लगता है जैसे कार रोल ओवर हो जाएगी। बाकी ओवरऑल कार की जैसे स्टेबिलिटी बहुत बेटर है। अभी जैसे ये है तो मैंने 80 की स्पीड पे बहुत इजीली कर ली है। और अगर इस पे आप 80 to 100 अगर क्रूज़ करें ना तो कोई इशू वाली बात नहीं होती है। काफ़ी इजीली आप एकदम अच्छा लगेगा कि यूँ नहीं कि आपको जैसे लो फील होएगा या ऐसा लगेगा कि कहीं अपने को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। आपको प्रॉपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अब इसके मेन सस्पेंशन की बात करें, इसमें कंफर्ट कैसे मिलता है। तो अभी ये रोड है, नॉर्मल आपका रोड है, कहीं कहीं बीच में यहाँ पे खड्डे भी आते हैं। तो जैसे सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा। मैं जैसे थार और इनमें भी बैठा हुआ हूँ तो उनमें क्या होता है कि आपको जैसे कार पूरी आपको बाउंसी फील होएगी। जैसे ये रोड है ना, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे है तो थार में अपने को क्या होता है, कार ऐसे ऐसे झूलती हुई चलती है। इसमें आपको 1% भी वैसा नहीं लगेगा। जैसे हाई स्पीड में होंगे तो लगेगा, बाकी नॉर्मली आपकी बहुत बेटर रोड पे गाड़ी चिपक के ही चलेगी। और जब भी आपको ओवरटेक करना हो, नो डाउट आप एक गियर डाउन करो और रेस देके आगे निकल जाओ। तो पावर तो बहुत तगड़ा है इस कार का। जैसे दूसरे गियर में 60 के पास और तीसरे चौथे गियर में तो अपन 100 तक ही पहुंच जाते हैं। ब्रेकिंग तो इस कार की बहुत बेटर है। ब्रेकिंग में भी ऐसा नहीं लगता है कि आपको जैसे कम फील हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से इसका आरपीएम देखो, 3000 आरपीएम तक। अभी जैसे मैं 5वें गियर में हूँ और 5वें गियर में होने के बाद भी बहुत अच्छा इसका पिकअप है। ये कुछ इस तरीके से 100 भी टच कर गई है और केवल 2500 आरपीएम पे इसने 100 टच कराया है। और नॉर्मल अपन जैसे दूसरी कार में देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाते हैं। 100 तक आने पर तो 3000 आरपीएम के आसपास कार चलती है। अभी 80 पे चल रही है, 2000 भी टच नहीं करा है, 2000 से भी नीचे है। और इसकी सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छा इसका सीटिंग कंफर्ट है। लेदर सीट इनमें मिलती है तो उसकी वजह से कंफर्ट थोड़ा सा आपको बेटर मिलता है। बेस वेरिएंट में क्या होता है कि आपको फैब्रिक सीट मिलती है तो उन पर आपको थोड़ा पसीना आने का और कंफर्ट थोड़ा आपको कम फील होता है। अभी ये कार टोटल हमने ड्राइव करी है 674 किलोमीटर। और इसके अगर अब माइलेज की मैं बात करूँ ना तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे माइलेज, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। माइलेज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, इस फ्यूल इन्फॉर्मेशन को आप खोलेंगे, इसके अंदर अब यहाँ पे आप माइलेज देख रहे हैं। अभी जैसे रेंज इसमें बता रही है 260 किलोमीटर की, और जो इसका एक्चुअल माइलेज अभी जो ये निकाल रही है ना 15.2 का माइलेज अभी यहाँ पे शो कर रही है। तो माइलेज में बहुत बेटर है। डीजल इंजन है तो माइलेज आपको 15 से 16 का इजीली दे देगी। सिटी में आपको ये 12 से 13 का दे देगी और हाईवे पे आप 15-16 कभी कभी 17 का भी माइलेज दे देती हैं। बट इसमें अगर आप पेट्रोल वेरिएंट की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे आपको माइलेज थोड़ा कम मिलता है। हमारे फ्रेंड के पास एक पेट्रोल वेरिएंट है, उसमें माइलेज क्या है 11-12, उससे ऊपर तो कभी माइलेज दिया ही नहीं है। हाईवे पे आप 11-12 का निकालेंगे और सिटी में तो वो 8-9 का ही एवरेज देगी। बट इस वाली की यही अच्छी बात है कि अगर आप इसको 80 पे चलाएंगे तो आपका माइलेज यहाँ पे 15, 16, 17 ईजीली प्रोवाइड करा देगी है। अभी जैसे अपन क्या है 80 से कम पे चला रहे हैं तो यहाँ पे माइलेज देखो, ये माइलेज का घाटा है कितना आगे तक आ गया, मतलब माइलेज चेंज हो जाएगा। और जैसे ही अपन 80 से 100 के आसपास चलाएंगे तो 15-16 का माइलेज ये देगी। अभी वापस मैं 5वें-6ठे गियर में हूँ। 6ठे गियर से मेरा कुछ इस तरीके से ये पिकअप है। और इसके अंदर केबिन नॉइज़ की बात करूँ तो बाहर की आवाज़ बहुत कम आती है, अच्छी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो बाहर की आवाज़ भी अपन रिड्यूस करते हैं। रोड नॉइज़ भी बहुत कम आ रही है इसमें और बहुत कंफर्टेबल ये फील होती है। बाकी आपको स्कॉर्पियन कैसी लगती है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और आपके पास अगर स्कॉर्पियो है ना, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका कैसा आपका रिव्यू है मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी इस राइड रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।